हेलो फ्रेंड्स, रितु फैमिली चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और देखिए, मैं चली अपना ससुराल छोड़कर, मतलब मैं जा रही हूँ अपने मायके। और मुझे मेरी सबसे बड़ी मौसी वो लेने आई थी और भैया दोनों ही मुझे लेने आए थे। ये हैं वो भैया बड़े वाले, और ये मेरी सबसे बड़ी मौसी जो मेरे मौसी और मामा में सबसे बड़ी है। तो वो मुझे लेने के लिए आई थी दीपावली के दूसरे ही दिन। तो हम लोग उसी दिन मम्मी के यहाँ के लिए निकल गए थे। और मेरी एक मौसी बैतुल बाज़ार में रहती है, बालाजीपुरम के नाम से ज़्यादा पहचाना जाता है इसे, और पूरा नाम बालाजीपुरम है। तो वहाँ मेरी मौसी रहती है। तो वहाँ हम सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट के लिए रुके थे, ज़्यादा देर नहीं रुके थे। तो मौसी हम लोगों के लिए नाश्ता लाई थी। तो बस हम लोग वही खाते हुए बात करते हुए बैठी थी, और मौसी रोकने के लिए बहुत जिद कर रही थी। होता है ना कि कई सालों में जब हम मिलते हैं सभी से तो सब कुछ भूल जाते हैं, सब चाहते हैं कि एक साथ रहे, घूमे रहे, बातें चीतें करे। तो बस मौसी उसी जिद में लगी हुई थी, लेकिन मुझे मेरी मम्मी के यहाँ जाना था और दूसरे दिन भाई दूज के दिन या दूसरे दिन वापस आना था। और हम लोग वहाँ से जस्ट नाश्ता नाश्ता करके तुरंत निकल ही गए थे। और ये है आज भाई दूज का दिन। और मैं आप लोगों से बता देती हूँ कि ये वीडियो मेरा बहुत लेट जा रहा है, क्योंकि पता नहीं कैसे किस वजह से मेरे से 2 दिन का वीडियो कैसे डिलीट हो गया, मुझे ही नहीं पता। मेरा बहुत दिमाग ख़राब हुआ। 3-4 दिन का वीडियो जैसे तैसे मैं जोड़ ताड़ के इकट्ठा कर रही हूँ, ढूंढ ढूंढ के। कुछ उसमें के डिलीट हो चुके थे, कुछ मिला ही नहीं। और बस भाई दूज के दिन का इतना ब्लॉग ऐड हुआ है। और मैं जिस दिन मेरी मम्मी के घर गई थी उस दिन का उतना ब्लॉग ऐड हुआ है। और देखिए यहाँ मेरे भाई के आजू बाजू दोनों तरफ बच्चे कैसे बैठे हैं, क्योंकि बच्चों को बड़ा उल्लास रहता है मामा के साथ रहने का, उनसे बातें करने का। और मैंने मेरे भाई का टीका करने के बाद बच्चे बोल रहे हैं कि मौसी हमें भी बताओ हम कैसे टीका लगाए। तो बस मैं वही बताते उन लोगों के पास बैठी थी। वही मेरी छोटी बहन की दोनों बेटियां हैं, और मेरे बच्चों को तो आप लोग जानते ही है। वही सबसे छोटी बेटी है उसकी, वो उसकी मम्मी जो उनकी फ़ोटो ले रही है। और ये फिर हम वहाँ से जस्ट बाद हमारी मम्मी के घर के साइड में एक चाची जी रहती है, तो बस उन्हीं के यहाँ बेबी आई थी छोटी-सी, 1 ही महीने की है। तो हम लोग बस उसे ही देखने चले गए थे। तो चाची जी चाय बनाई थी, तो हम लोग वहाँ थोड़ी-सी देर बात करते हुए बैठे थे। और बच्चों के बीच में तो टाइम ही नहीं मिल पाता है इधर-उधर जाने के लिए। और ये मैं अपने घर वापस आ रही हूँ रिटर्न। तो बस मेरी मम्मी और सबसे छोटी वाली बहन वो 1-2 दिन रुकने वाली थी मम्मी के यहाँ, तो उन लोग मुझे बाहर तक छोड़ने आए थे। मेरे भैया और भाभी मुझे घर तक छोड़ने आए थे, और ये घर की गाड़ी थी तो हम लोग आराम से निकले। लेकिन उन्हें जल्दी वापस भी जाना था, तो हम सुबह में भी जल्दी ही निकल गए थे। और रास्ते में देखिए मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ी नदी आती है, सापना डैम बोलते हैं जिसे। बस मैं वही आप लोगों को दिखा रही थी, क्योंकि हम रोड के ईस्ट साइड थे, इसलिए एक तरफ से नहीं दिखाई दिया। और ये ऊँचा करके आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नहीं दिख पाया। और फिर ये हाईवे से देखिए हम लोग सीधे मेरे घर के लिए, मतलब मुल्ताई आने के लिए हम लोग निकले थे। 1-1.5 घंटे का सफ़र होता है अगर अपना साधन रहा तो, नहीं तो मुझे बस से सफ़र करना पड़ता तो 1.5 से 2 घंटा लग जाता। और मेरे बच्चों को बस उतनी सूट नहीं हो पाती है, इसलिए मुझे ज़्यादातर मेरा भाई पहुंचाने आता है या मेरे हस्बैंड के साथ आना-जाना करते हैं, वरना मैं किसी को परेशान नहीं करती, अकेले ही आना-जाना। और ये देखिए हम लोग हमारे घर तक पहुँच से ही गए। बस हमारे घर से थोड़ी-सी दूरी पर का ही ये रास्ता है। और ये स्कूल है कन्याशाला स्कूल, जहाँ स्कूल लगता है, और वहाँ से सीधे ही बाईं तरफ हमारे घर के लिए मुड़ जाना पड़ता है। और मेरा भाई और भाभी मुझे घर तक छोड़कर उन लोग रिटर्न चले गए, क्योंकि उन्हें जल्दी से उनके ससुराल जाके वापस जाना था। तो बस मैं अपने पर्स से चाबी ढूँढते हुए मैं खड़ी थी। और देखिए मैं आप लोगों को मेरा घर का हाल बताती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड घर में जब भी मन में आए तब काम करते हैं, वरना नहीं करते। ये तो हर किसी के घर में होता है। देखिए सब्जी कैसे है किचन में, बाथरूम तरफ बेडरूम का हाल सब बेकार पड़ा हुआ है। तो बस अब मैं मेरी साड़ी चेंज करके
बस वही काम में लगी हूँ कमर कस के सब। और देखिए सबसे पहले मैंने अपने किचन का नंबर लगाया, क्योंकि खाने-पीने का सारा काम तो पहले किचन से ही होता है, तो मैं अपने किचन की क्लीनिंग में लग गई। और फ्रिज के ऊपर भी बहुत सारा सामान था, उसे साफ़ करा। और सब्जियाँ लाकर रखे थे मेरे हस्बैंड घर में, तो बस मैं उन्हें ही सबसे पहले क्लीन करके धो के सुखाने के लिए रख दूँगी, ताकि जब खाना बनाना रहे तो वो मुझे पानी निथरा हुआ सूखी मिले। और उसके बाद ही मैं घर का दूसरा काम करूँ। और घर का काम कब तक चलेगा पता नहीं, क्योंकि 1 दिन या 1 घंटे के लिए हम लोग घर छोड़कर जाते हैं, तो घर का पूरा हाल बेहाल होता है, क्योंकि काम जो हम छोड़ के जाते हैं वही काम बहुत ज़्यादा भी बढ़ जाता है। और फिर देखिए मैं किचन से सीधे अपने बेडरूम में आ गई उसे साफ़ करने के लिए, क्योंकि उसमें बहुत सारा सामान भी रखा हुआ है, इधर-उधर फैला हुआ। तो मैं अभी तो उसे सब कुछ उठाऊँगी नहीं, सिर्फ़ झाड़ू और तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, और आप लोग प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा।